एक माँ के 2 बेटे थे। उन बेटों के पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बच्चों ने उनकी अर्थी उठाई, चिता पे आग लगाई। 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। माँ ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों। बोले माँ गंगा जी में क्यों डाल दें पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डालो। दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते 1 हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। गंगा जी तक एक नाला गुजर रहा था, गंगा जी तक एक नाला जा रहा था। उन बच्चों को लगा फालतू में डीजल पेट्रोल कौन फूके, नाला तो जा ही रहा है, तो नाला पिताजी को मिला देगा। तो अस्थियां निकाल करके पिताजी की नाले पर डाल दी। वापस आए। रात को उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी। तुरंत मां ने जागकर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? बच्चों ने कहा मां आपको कैसे पता? अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बच्चों ने कहा देखो तो पिताजी भी कैसे हैं। 30 किलोमीटर चल करके वापस आ गए मां के पास। 10 किलोमीटर आगे जाके खुद गंगा जी में नहीं मिल सके। सपना देने वापस आ गए मां को, खुद गंगा जी नहीं जा सके। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इसलिए आप, मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप अपनी सदगति बच्चों के भरोसे मत छोड़िएगा। बस आप अपने मरने के बाद जो जो आपको चाहिए, दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी मां, दानवीर कर्ण जब मरे थे तो उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी। सोने की रोटियां। कर्ण ने कहा हम सोने की रोटियां खाएंगे क्या? इंद्र ने कहा आपने पूरी जिंदगी गोल्ड दान किया है, सोना दान किया, इसलिए सोने की रोटियां। आपने कभी किसी को रोटियां तो खिलाई नहीं, आप केवल स्वर्ण दान करते रहे। कर्ण ने केवल स्वर्ण दान किया है, इन्होंने रोटियां नहीं खिलाई किसी को, भोजन नहीं कराया। अब आपको भोजन यहां कैसे मिलेगा? कर्ण ने कहा फिर क्या करें? बोले अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया, सारे साधु संतों को झारा, भोजन कराया सबको, और तब कहीं जाकर कर्ण को भोजन की व्यवस्था हुई। जब हम यहाँ किसी को रोटियां खिलाते हैं तो वह रोटियां हमारे लिए परमात्मा सुरक्षित कर देता है हमारी जरूरत पर। इसलिए यही है अपने मरने की व्यवस्था करना। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती हैं ना तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां बंटती हैं तो वो आपके ही खाते में वापस आती हैं। इसलिए अपने जीवन में पुण्य से जुड़े रहिएगा और अपने हाथ से
सारा पुण्य करिएगा, मरने के बाद बच्चे करेंगे, वो प्लस है, नुकसान थोड़ी है। पर आपने अपने जीते जी क्या किया है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि सबको कुछ बच्चों की भरोसे छोड़ा, बच्चे करेंगे तेरी ही, तुम क्यों नहीं करोगे अपनी कुछ। इसलिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा अद्भुत है। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने सारे बच्चों को उपदेश किया। सारे बच्चों से कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये सारे बच्चों को बुलाया और एक पिता, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा ये शरीर क्यों मिला है, कभी तुमने सोचा है? आप लोग भी अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक सर्कस था, आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। सर्कस में शेर हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, वो अपना गेम खेल खेल के हमारा मनोरंजन किया करते थे। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। अचानक सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अब भाई सर्कस नहीं होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले।
यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था, और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया, अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले, अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है, तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है, और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं, पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं। कहानी का नाम था अपनी कमाई। अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा। लोगों को ना संसार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये गुड़ की तरह है। अभी भक्ति की रबड़ी मिली नहीं है, अभी भगवान के भजन का सुख मिला नहीं है। जिस दिन वो परलोक का सुख तुम देख लोगे या चख लोगे जिह्वा से, तो ये संसार का सुख भूल जाओगे। मीरा ने वो सुख चख लिया था तो ये सुख उसे अच्छा ही नहीं लगा। नरसिंह मेहता ने वो सुख चख लिया था तो उसे ये सुख अच्छा ही नहीं लगा। और हम लोगों को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक वो सुख चखा नहीं है। इसलिए यहां से भी आगे कुछ है, वहां जाना है, उसकी तैयारी अभी से करो। सत्य बोलने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला, सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सदा निष्कपट व्यक्ति जो कपट त्याग दे, वह भगवान तक पहुंचता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटता। कबीरदास जी एक बढ़िया सा दोहा गाते हैं, आपको भी याद है, गाओ मेरे साथ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे? चलती चक्की देख के। अब कबीरदास जी वाला चक्की देख के क्यों रो रहे हैं? दिया कबीरा रोय। कबीरदास जी रो रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आया, चक्की चलती देख के कबीरा क्यों रो रहे हैं? अरे कौन सी चक्की? ये वाली चक्की नहीं, गेहूं पीसने वाली। एक चक्की में 2 पहिए होते हैं। चक्की में पहिए कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट है जन्म,
और एक पार्ट है मृत्यु। ध्यान से समझिएगा, कबीर जी की भाषा है, कठिन हो सकती है। एक पहिया है जन्म का और एक पहिया है मृत्यु का। हम सब जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं और हम सभी बार बार, यही आद्य शंकराचार्य जी गा रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। परेशान हो गए मर मर के, हम तो परेशान हो गए जन्म ले लेके। हम तो बार बार माँ के पेट में जाते हैं, फिर योनि भाग से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। आप लोग परेशान नहीं हुए? कितनी बार आपका और हमारा जन्म हो चुका है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में सब पिस रहे हैं। कबीर जी बोले मुझे बड़ा दुख है कि कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तभी किसी ने, कबीरदास जी के शिष्य ने कह दिया, कबीरदास जी के शिष्य ने एक दूसरा दोहा गा दिया, बोले चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बांका हो। चक्की में एक कील होती है बीच में, आपने चक्की देखी कि नहीं? चक्की में एक बीच में कील होती है, उसके ऊपर दूसरा पहिया यूं रखा जाता, वो ऐसे ऐसे गोल गोल चलता है। तो जो गेहूं का दाना किनारे होगा वो तो पिस जाएगा, पर जो दाना इस कील के पास घुस गया, समा गया, वो कितनी भी चक्की चलती है पर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि कील के पास वो दाना है। वो एक कील क्या है? वो एक परमात्मा है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। वैसे ही जैसे कील में घुसा हुआ दाना पिसने से बच गया, कील के पास गया हुआ दाना पिसने से बच गया, वह प्राणी जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान को अपना मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि बचना है तो दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी से कहो, नाथ हमारी आप रक्षा करिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए, तब बचना संभव है। नहीं तो ये जन्म मृत्यु ले डूबेगा, कितनों को ले डूब गया और हमें भी ले डूबेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने हाथ से पुण्य करते रहिएगा, अपने हाथ से दान करते रहिएगा। बच्चों के भरोसे न बैठिएगा कि बच्चे करेंगे। आजकल के बच्चे बड़े लापरवाह हो गए हैं। आजकल के बच्चे जिम्मेदारी समझते ही नहीं। और एक बात और बता दूं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी राख को गंगा जी नसीब हो जाएंगी। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, लोगों की अस्थियां पेड़ों पर लटकी की लटकी रह गई हैं। उस राख को गंगा जी नसीब, हाँ या ना? क्या गंगा जी नसीब हुई? इसलिए कहता हूं, गंगा स्नान कर लो, गौदान कर लो। अन्य क्षेत्र वृंदावन में चलता है, लंगर सेवा होती है, साधु संत खाते हैं, सहयोग उसमें कर लो। अपने हाथ से वही भोजन करा दो, अपने हाथ से किसी एक माँ का सहारा बन जाओ, किसी एक माँ के आंसू पहुँचने के काम आप और आपका पैसा आ जाए। नहीं तो जरूरी नहीं है कि शरीर को गंगा जी मरने के बाद नसीब हो जाए। इसलिए आप अभी से अपने हाथ धर्म की तरफ बढ़ाने शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके
9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभ देव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभ देव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई। ऋषभ देव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभ देव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया और प्रजा से संबोधन करते हुए कहा कि देखो, ये मानव का देह हमें क्यों मिला है। बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी संसार का त्याग करके माता गंडकी के तट पर, जो नेपाल में बह रही है, माता गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और वहां भजन किया। भरत जी रोज भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए कि वहीं पर एक मृग का बच्चा, मृगी पानी पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी जान बचाने छलांग लगाती पानी में। उसी क्षण उसका गर्भ पानी में गिर जाता है और वो पानी में ही तड़प तड़प कर मृगी तो मर गई, पर नवजात बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी ने इस दृश्य को देखा, बचाकर उस बच्चे को अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे की जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी उस मृग के बच्चे को पाल लेते हैं। अपनी कुटिया पर ले आए, घास खिलाए, उसको घुमाते टहलाते फिराते। अब जो माला जप रहे थे भगवान के नाम की, वो सारी माला छूट गई और केवल मृग का चिंतन चालू हो गया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा। और मरते समय मौत आई तो भरत जी मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को भी मृग बनना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि उनकी मति मरते समय मृग में लग गई थी। अंते यामति सागति। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा, मरते समय यहां वहां मन ना डुलाइएगा, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी मेरी मां। मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। आप लोग भी मरते समय, भारत जैसा ज्ञानी मरते समय मन मृग में लगाया तो मृग बन गए। आप लोगों ने भी तो कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं और कहीं कुत्तों बिल्ली में मन लग गया। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारे दादाजी ही तो थे ये। उनको बुरा लगा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा, हाँ भैया, आपके दादाजी यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यही सोचते सोचते मर गए। यमराज जी ने कहा, घर का चिंतन कर रहे थे तो जाओ उसी घर के कुत्ते बन के ताको। तो कुत्ता बन के आ गए। आप लोगों के कुत्ते भी यदि ईमानदार हैं तो वो पराये नहीं हैं, आपके अपने ही हैं। हाँ, अंते यामति सागति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते मत पालो, कुत्ते पालो, परंतु कुत्ता पालने के पहले एक गाय जरूर पालो। एक गाय की सेवा करो। गाय की सेवा शोभनीय है, कुत्तों की सेवा शोभनीय नहीं है। कुत्ते द्वार तक ठीक लगते हैं। चप्पल यदि सोने की भी हो तो कोई सोने की चप्पल गले पे लटकाए तो क्या शोभा देगी? अरे चप्पल तो पांव में ही अच्छी लगती है, चप्पल गले में अच्छी नहीं लगती, भले वो सोने की हो। कुत्ता द्वार में ही अच्छा लगता है, घर की रसोई में कुत्ता अच्छा नहीं लगता, घर के बेडरूम में कुत्ता अच्छा नहीं लगता। एक मर्यादा होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं,
यदि चप्पल गले में शोभा देती है तो कुत्ता फिर बेडरूम में शोभा देगा। यदि चप्पल पांव के अतिरिक्त और कहीं शोभा नहीं देती तो फिर कुत्ता भी द्वार के अतिरिक्त कहीं और शोभा दे ही नहीं सकता। गाय आपकी रसोई में जाए शोभा देती है कि गाय के पांव पड़ते हैं तो शुद्ध हो जाती है पृथ्वी। गाय माता है, गाय का मूत्र भी अमृत की तरह है। कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक होती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं गौमूत्र पर। गाय पवित्र है, गाय का दूध हम सब पीते हैं। बिना दूध से कल्याण नहीं है, हम सबका गति नहीं है। गाय मान्य है, मां है वो, पर कुत्ता तो नहीं है। द्वार पर रखिए कुत्ते को। आजकल लोग लिखवा लेते हैं द्वार पर कुत्तों से सावधान। अब बताओ, द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो बताओ ये घर किसका है? घर किसका है बताओ? देखने से तो यही लगता है कुत्तों का घर है, कुत्तों से सावधान। घर ही कुत्तों का है, लिखा ही कुत्तों से सावधान। यहां रहते ही कुत्ते हैं, लिखा ही उनने खुद लिखा है, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लिखवा रहे हैं कुत्तों से सावधान। लो, ये पढ़े लिखे, पता नहीं क्या पढ़ लिया। अरे भारत ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया। भारत कैसा था? विभीषण जब लंका हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने लंका में विभीषण की कुटिया देखी, सबसे अलग थी। कैसे अलग थी? लिखा हुआ था उस कुटिया में, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीरा। विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था। राम, तुलसी का बिरवा लगा था, पौधा लगा था। एक तरफ शंख बना था, एक तरफ चक्र बना था। अरे जब घर के द्वार पर चक्र बनेगा और घर के द्वार पर शंख बनेगा तो जहां शंख बनता है वहां सरस्वती की उपस्थिति होती है, और जहां चक्र होता है वहां स्वयं भगवान होते हैं। और चक्र जैसे सबको काट देता है, उसी प्रकार आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को चक्र काट देता है। इसलिए लोग घर में चक्र अंकित कराते हैं। आप नया घर बनाएं तो घर के द्वार पर शंख और चक्र जरूर होने चाहिए। ऊपर श्रीमन नारायण का नाम होना चाहिए, ताकि दूर से देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। तुलसी सामने हो ताकि देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में, और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में। इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिएगा मेरी माँ। फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार मत भूलिएगा। आप ये याद रखो कि ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी गुरु गोविंद साहब जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, ध्रुव प्रहलाद को प्रकट करने वाली है। यहाँ की मिट्टी स्वयं भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है। आप अपने घर पे राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना भाई ये सब सही नहीं है। अपने घर में श्रीमन नारायण लिखाओ, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। शंख बनाओ, चक्र बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ। घर के द्वार पर सुंदर भी लगेगा। क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा,
अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की, किस धातु से बना, आज तक किसी को पता नहीं लगा किस धातु से बना। ये जगन्नाथपुरी का दर्शन आप कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं टीवी पर। ऊपर चक्र जो ध्वजा लहरा रही है उसी चक्र पर स्थापित है। प्रिय भक्तों, आप अपने संस्कारों की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। किसी और संस्कार, किसी और संस्कृति को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपकी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। हाँ? आपको नहीं, अच्छा भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ मॉडल किचन, ये किचन, फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे, मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना? आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डम 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 डम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया है। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं, कैसे मरना होगा। जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का
दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई, परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने वाले को, जैसे कोई दादाजी मर रहे हैं, उनको जमी पर लिटा दो और बैठ के कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस मृत्यु जिनकी होनी है उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो नाम सुनकर मरेगा, तो उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम सुन के मरेगा तो उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, कोई दो मत संदेह नहीं है। और आजकल जब लोग मरते हैं ना, तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मरने भी नहीं देते। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं, अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था, अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं। जब कोई मरने लगता है ना, तो माताओं का बहुत विशेष रोने का प्रोग्राम रहता है, विशेष प्रकार का रुदन रहता उस दिन। ऐसा रोना ना पहले कभी किसी ने सुना था, ना आगे कभी कोई सुनेगा। बेटी के विवाह में भी ऐसा रोना नहीं देखा जाता जैसा किसी के मरने पर रोना देखा जाता। एक आदमी मर रहा था और गांव घर वाले रो रहे थे, और इतनी भीड़ थी, आदमी नीचे पड़ा है और गर्मी का समय है, उसको थोड़ा हवा आने दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा सांस मिलेगी उसे, और घेर के बैठ गए, रोने लगे, और इतनी धक्का मुक्की हुई, कई लोग तो उसके ऊपर गिर गए, और जब ऊपर गिरे तो बड़हु निपट गए। लो, अभी घंटे 2 घंटे और रहते, पर गिरने से निपट गए। और ये रोने वाले भी, आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। एक सज्जन हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, हमें पहचानो पहचानो। जब जिंदा थे तब शकल दिखाई नहीं, मरने लगे तो कह रहे हैं पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के, मरने दो, जाओ। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो पहचानो, नहीं पहचान रहा, लगता गया। ये जितने रिश्तेदार आएंगे मरने वाले आदमी को हिलाएंगे जरूर। आप भी जाते होंगे किसी के मरने में तो जरूर हिलाते होंगे, पहचानो पहचानो। और सब यही कहते हैं हमें पहचानो। उनमें से एक भी ये नहीं कहता भैया मर रहे हो अब भगवान को पहचान लो, पर कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते नजर आते हैं हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे तुम्हें पहचान करके करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ। और देखो मेरी माँ, यहीं से दुर्गति शुरू होती है। माना कि हम आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। माना कि आपके दादाजी आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। अरे भाई, ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना। आपको देखते देखते कोई मरेगा तो आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। बिगड़ना तो उसी का है, आपका क्या बिगड़ना। आप तो रसगुल्ले खा के वापस आ जाओगे, है ना। इसलिए जब व्यक्ति मरने लगे तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उसके सामने राम का चित्र रख दो, उसके सामने तुलसी का, उसके मुख में तुलसी दल गंगा जल डाल दो और कीर्तन करते रहो प्रेम से बैठकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो करो।
कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। और जब उसकी सदगति आपके भगवान का नाम लेने से हुई तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जितना जी करे रो लो, पहले से क्यों रोना, अभी मरा थोड़ी है। कीर्तन करो, अभी भगवान का नाम लो। अभी अब जब लोग आज उल्टा करते हैं, आज जब आदमी पूरे ही मर जाता है तब कंधे पर रख के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम सुनवा किसे रहे हो? जिंदा था तब तो तुम्हारे मुंह से निकला नहीं राम नाम, अब मर गया तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है ही, झूठा थोड़ी है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।